अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ उससे ख़ानदान और खून की पहचान अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये एक तरीही वाक़या है और साथ ही साथ मुहर्रम उल हराम शुरू हो चुका है और इसमें जो शोहदा की कुर्बानियाँ हैं वो भी इसमें थोड़ा सा आपको अक्स नज़र आएगा कि ख़ानदान और खून अगर नस्ली हो तो उसमें क्या फ़र्क है और क्या नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि खून जो है वो नस्लों की पहचान करवाता है। तो मेरा वाक़या जो है वो सुल्तान महमूद गज़नवी के मुतालिक है। सुल्तान महमूद गज़नवी का दरबार लगा हुआ था, उसमें औलिया, कतब और अब्दाल भी शामिल थे। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा कि मैं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूँ, तो जो मुझे उनसे मिलवाने का कोई तरीक़ाकार ढूंढा जाए। वहाँ पर एक देहाती बैठा हुआ था, उस देहाती ने हाथ खड़ा किया, उसने कहा कि मैं करूँगा छिला, इसके लिए मुझे 6 माह का छिला करना होगा, पर मैं अकेला अपने घर का कफ़ील हूँ, तो आपको मेरे घर का ख़र्चा उठाना पड़ेगा। बादशाह ने कहा मुझे मंजूर है। तो वो 6 माह बाद जब उसको बुलाया गया तो उसने कहा कि थोड़ा सा जो है ना छिले में मसला हो गया, मतलब थोड़ी सी ख़राबी आ गई है, कलमात उल्ट पड़ चुके हैं, तो मुझे 6 माह और करना होगा। उन्होंने कहा उसको 6 माह का और टाइम दिया। पर जब 6 माह बाद दोबारा उसे बुलाया गया तो उस आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने आपसे झूठ बोला था, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरी औलाद जो थी वो भूख से फाकों से मर सकती थी, तो इस तरह आपने उनकी मदद की है, मतलब मेरे इस झूठ से उनको रोज़गार 1 साल के लिए उन्होंने खाना अनाज मिल गया। तो बादशाह ने कहा कि तुमने जो मतलब झूठ बोला है इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो उन्होंने अपने वज़ीर से पूछा इसे क्या सज़ा देनी चाहिए। एक वज़ीर ने कहा कि इसको कुत्तों के आगे फेंक देना चाहिए ताकि इसको जानवर खाएं, इसको भेड़िए खाएंगे या कुत्ते खाएंगे तो ये तड़प तड़प के मरेगा, इसके लिए इबरत होगी कि बादशाह सलामत से झूठ नहीं बोलना। एक वहाँ पे एक नूरानी शक्ल वाला बाबा बैठा हुआ था, उसने कहा ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। दूसरे नंबर पर दूसरे वज़ीर से पूछा तो उस वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, इसने आपके साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका सर कलम कर देना चाहिए इसका। तो इस बात पर वो नूरानी शख्स वाले आदमी ने जवाब दिया कि ये ठीक कह रहा है। तीसरे नंबर पर जब उन्होंने अय्याज़ से पूछा तो उन्होंने कहा अय्याज़ इसके साथ क्या करना चाहिए तीसरे वज़ीर से। तो अय्याज़ ने कहा कि बादशाह सलामत, इसको छोड़ देना चाहिए। आप ये सोचें कि ये गरीब आदमी था, अगर इसके झूठ से आप ये सोचें कि 1 साल के लिए आपके ख़जाने से अगर किसी ने खाना खा लिया है, एक किसी का कफ़ील बन गया, तो ये तो अच्छी बात है आपने, तो आप इसको माफ़ कर दें, ये आपके लिए बेहतर है। तो बादशाह सलाम जब अय्याज़ की ये बात सुनी तो नूरानी शक्ल वाले इंसान ने कहा कि अय्याज़ बिल्कुल ठीक है, अय्याज़ ठीक कह रहा है। तो जब बादशाह ने सारे हालात और वाक़यात पर नज़र डाली तो उसने नूरानी शख्स वाले आदमी से मुखातिब होकर कहा कि आपने तीनों की बात पर एक चीज़ कही है कि ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा बादशाह सलामत बिल्कुल ऐसी बात है, उसकी वजह ये है कि जो आपका पहला वज़ीर था उसका बाप जो है वो कुत्तों का शिकार, जो बादशाह के कुत्ते होते थे उनको नहलाता था और उनको शिकार की तरबियत देता था, तो इसने अपने खून की नस्ल की पहचान करवाई है। तो गलती आपकी है जो आपने ऐसे इंसान को वज़ीर बनाया। उन्होंने कहा जो दूसरा आदमी है वो दूसरा आदमी, उसका जो बाप था वो कसाई है, तो उसने अपनी नस्ल की पहचान करवाई है कि मैं इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए उसने आपको ये मशवरा दिया। तो गलती आपकी है जो आपने ऐसे कसाई ख़ानदान के जो ऐसे इंसान को आपने अपना वज़ीर रखा। तो तीसरे नंबर पर जो अय्याज़ है उसने साबित किया है कि वो सैयद घराने से है, सैयद ज़ादा है, जो उसने सारा कुछ लुटा कर कुर्बानी दे कर भी उसने माफ़ी को तरजीह दी, उसने सुलह सलाई को तरजीह दी, उसने माफ़ करने को तरजीह दी, वो सैयद ज़ादा है, ये बात। तो जब ये बात बादशाह ने सुनी तो बादशाह ने कहा यार तुमने कभी बताया नहीं है कि तुम सैयद ज़ादे हो, तुमने सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हो। तो याद ने कहा कि बादशाह सलामत, ये बात बताई नहीं जाती,
میں کیا آپ کو یہ بتاتا؟ ہاں، پر البتہ جب اس نے میرا راز کھولا ہے، یہ نورانی شخص والے آدمی نے، تو میں بھی اس کا راز کھول دیتا ہوں۔ یہ جو شخص ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ تو جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہیں سمجھ آ گئی۔ اس واقعے سے ہم لوگ یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ انسان اپنی باتوں سے اپنے خاندان کی، اپنے خون کی پہچان کرواتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کس خصلت کا مالک ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو اس کے الفاظ سارا کچھ، پہلے تولو پھر بولو، اور جو اپنے الفاظ ہیں ان کا چناؤ اچھے طریقے سے کریں۔ اپنی بات کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اپنی بات کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کا جو لہجہ ہے وہ آپ کے طریقے کو بدل سکتا ہے۔ آپ کی بات اگلے تک جائے نہ جائے، اگلے کے کانوں تک جائے نہ جائے، اگلے کے دل تک جا سکتی ہے۔ امام علی کا قول ہے کہ جو تلوار کے گاؤں ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، لفظوں کے گاؤں نہیں مٹتے۔ تو امید ہے آپ میری بات کو سمجھیں گے اور اس بات پر عمل کریں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔